लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती, फैसल वाडा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसहाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? गोरों का इशू था, गोरों का नहीं, फॉरेनर्स का इशू था। इट कैन नॉट बी, दब नहीं सकता। ये मजंग से बेचारी या समनाबाद से कोई या थरपारकर से कोई हिंदू लड़कियां तो नहीं उठाई होंगी, या बेचारी माइनॉरिटीज के साथ जो होती है वो आप नहीं कर सकते फॉरेनर्स के साथ। ये हिंदुस्तान को कहते थे रेपिस्तान, ये आप देखो ये खुद क्या कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे जिनसी ताल्लुक का कहा, जिसका मैंने बार बार इनकार किया। काले कपड़ों में मलबूस शख्स मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गया और मेरे कपड़े उतार दिए। मैं रोती रही। उसने मुझे थप्पड़ मारे और मुंह बंद करने का कहा। मेरे साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती की। और फिर उसमें वो बड़ी वाहियात डिटेल्स वो भी मौजूद हैं कि वेपन पेनिट्रेट किया एंड ऑल, जिस्म पर कांच से कट लगाए वगैरह, ये दोनों खवातीन ने बताया। और एंड में कहता है पुलिस वाला वो पाकिस्तान का झंडा लहरा के गई हैं, उठा के गई हैं। खुदा का खौफ करो यार। जिन खवातीन का किसी मुल्क में जाके तशद्दुद, अगवा और रेप हुआ, वो उस मुल्क का झंडा उठा के जाएंगी। उन्होंने झंडा अगर उठाया भी होगा तो अपनी जान बचाने के लिए उठाया होगा। जहां पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया इन लोगों ने, दुनिया भर में बेशर्मों ने। इस्तीफा दें इसहाक डार साहब भी, ताकि शफाफ तहकीकात हों। और अगर ये डार साहब को नहीं बताता कि घर का बच्चा ये काम कर रहा है, तो डार साहब फिर किस चक्कर में इस ओहदे पर मौजूद हैं? इस्तीफा दें। नायब वजीर आजम भी, और फिर उसके बाद वजीर खारिजा भी, और आपके घर के बच्चे ये कर रहे हैं तो आप भी इस्तीफा दें। इसहाक डार, जो तेरे बस का हो कर ले, पहले अपने बलात्कारी पोते को पकड़। अबे गैरतमंद इंसान, अबे इंसान भी तू है नहीं है। क्या कह रहा था तू? एशिया, वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी कीपर हो तुम, और तुम्हारे घर के बच्चे पाकिस्तान में आई विदेशी महिलाओं का गैंग रेप करते हैं। FIR हुई है, लानत है तुम पे। आदमी हो गया, जानवर हो आदमी नहीं, तुम्हारे यहाँ जानवर चलते हैं। जब तक रजा डार नहीं मिल रहा था, जब वो गायब था, जाके उठाते ना मरियम नवाज को कि भाई आपका रिश्तेदार है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। पाकिस्तान में मुर्गी हो, बकरी हो और आपका बतख हो, यहां तक कि गाड़ी का साइलेंसर भी सेफ नहीं है, उसका भी बलात्कार कर देते। ये है पाकिस्तान, दुनिया में सबसे। तो ये हुआ है। अब इस पे जनाब इंडियन मीडिया तो मतलब उसकी तो आपने लॉटरी लगवा दी। वो तो उसके तो TRPs अभी। और ना गोस्वामी आपका क्या करता है, मुझे छोड़ें और ये बाकियों को छोड़ें, ये शहबाज को और ये इमरान को और ये मुईदे को जो आपके साथ होना है अभी वो हम देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो इसहाक डार है डिप्टी PM, वो एक फॉरेन लड़कियों के गैंग रेप के स्कैंडल में फंस गया है, क्योंकि उसका जो बेटा है उसने कुछ फॉरेन गर्ल्स को बुलाया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो के लिए, और फिर उन्हें किडनैप करके उनका गैंग रेप किया। और लोग कह रहे हैं इसमें डिप्टी PM इसहाक डार भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए लोग इसहाक डार का इस्तीफा मांग रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं अगर ये कोई हिंदू लड़कियां होती तो इसहाक डार इसे दबा देता, पर क्योंकि फॉरेन गर्ल्स थी और इसमें स्पेन, वेनेजुएला और डच की एम्बेसी भी शामिल होगी, इसीलिए इसहाक डार इसे दबा नहीं पाया। तो पाकिस्तान बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गया है। पाकिस्तान जो कहता है कि हम सिक्योरिटी के जिम्मेदार है इस रीजन में, वो फॉरेन लड़कियों को बुला के उनका गैंग रेप करता है। ये पूरी दुनिया में अब बातचीत हो रही है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि इसहाक डार ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा पूरा से देखिएगा। तो चलिए और जिस नगर के वीडियो देखते हैं कि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भाई के नवासे का नाम यहाँ पे अली डार का सामने आ रहा है। उसने एक नीदरलैंड की डच लड़की थी और एक वेनेजुएलियन लड़की बुला के उनके साथ जो है वो जनाबिल जबर किया, उनका रेप किया। ये हिंदुस्तान को कहते थे रेपिस्तान, ये आप देखो ये खुद क्या कर रहे हैं। और अब SHO को पहले मुअत्तल करके उल्टा SHO के ऊपर FIR करवा दी गई है। आप अंदाजा करें कि भाई पटवारियों के जो बड़े आका हैं और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह कर दी आप लोगों ने। दुनिया में जो सबसे बड़े जराइम माने जाते हैं ना दुनिया में, उसमें जो सबसे बड़ा जुर्म है वो अगवा बराए तवान और गैंग रेप को अगर आप मिला लें तो ये सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। ये फसाद फिल अर्ज में आता है, इस तरह की चीजें। इसकी सजा तो कुरान में भी लिखी हुई है।
वो मीर जाफर है ना, वो अक्सर ये आयत पढ़ता होता है कि मुखालिफ सिमतों से काट दो काट दो। वो सिर्फ अपने मुखालफों के लिए कहता है, यहाँ पे क्यों नहीं भाई? एक रजादार पूरी सीसीडी को हिजड़ा बना गया। तो शरीफों ने यही कहना था, भाई कहाँ है सबूत, कहाँ है साबित होता है, कहाँ कुछ कहा है? लड़कियों को तो निकाल दिया भाई, टिकट का खर्चा भी हमने दे दिया, जाओ यहाँ से। इशाक डार के पोते पे एफआईआर हुई है पाकिस्तान में। इन्होंने बाहर से आई हुई फॉरेनर महिलाओं का अपहरण किया, बलात्कार किया, गैंगरेप किया, उनका सामान छीना, उनके पैसे छीने, उनके वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल करते रहे। ये है पोता इशाक डार का। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 90% मेल चाइल्ड का बलात्कार होता है। ये पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन ने लिखा था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां डॉल्फिन्स का बलात्कार होता है, उनको पकड़ के उनका बलात्कार करते, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। पाकिस्तान में मुर्गी हो, बकरी हो और आपका बतख हो, यहां तक कि गाड़ी का साइलेंसर भी सेफ नहीं है, उसका भी बलात्कार कर देते। ये है पाकिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न पाकिस्तान में डाउनलोड होता, और सुनिएगा आगे, सबसे ज्यादा पॉर्न पाकिस्तान में डेवलप होता है और 3.5% की बर्थ रेट है। 20 साल में आबादी डबल, 20 साल में आबादी डबल, आदमी को खाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है इसाक डार ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया, तो पाकिस्तान नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की इज्जत ही नहीं है दुनिया भर में। सिंगापुर के डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की इज्जत उतार के रख दी। वो वीडियो आपने देखा होगा। तो इसाक डार ने जो हरकत की है वो कोई नई नहीं है, और लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह रहे कि कोई बंदा वन टाइम में ही गैंग रेप पे नहीं जाता। मतलब इसाक डार और उसकी फैमिली ये चीज़ बहुत सालों से कर रही थी। इस बार सिर्फ फॉरेन गर्ल्स का मामला था और 3 एम्बेसी डच, स्पेन और वेनेजुएला की शामिल हो गई, इसलिए ये मामला सामने आ गया। मुझे नहीं लगता ये वन ऑफ था, क्योंकि पहली बार में आप कोई गैंग रेप पे नहीं जाते, वो भी फॉरेन लड़कियों को बुला के। तो मुझे लगता है ये पहली बार इसाक डार पकड़ा गया। ये हरकत उन्होंने पहले भी की थी, और पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन गर्ल्स होती पाकिस्तान की तो इसाक डार इसे दबा देता, जैसे उसने पहले भी किया है। तो आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता, क्योंकि इसमें अब 3 एम्बेसी शामिल हो गई है और इसाक डार इसे दबा नहीं सकता, जैसे उसने पहले की चीज़ें दबाई थी। तो इसाक डार का इस्तीफ़ा मुझे लगता है उसे देना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इसे कैसे दबाएगा। और इसाक डार के पोते को कोई सज़ा होने वाली नहीं है। कोई सेटलमेंट ये कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों के लिए कोई सज़ा होती नहीं, खासकर एलिट। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।